हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मूवमेंट बुक से द लॉस्ट चाइल्ड, जो फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए, इसका जो टाइटल है उसका हिंदी मीनिंग है खोया हुआ बच्चा। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक छोटे बच्चे हैं और आप मेले में खो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है अपनी पेरेंट्स से अलग, तो आप कैसा फील करते हैं। ऐसी ही कुछ सिचुएशन उस बच्चे की होगी। तो हम पढ़ेंगे क्या अंत में बच्चा उसने मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, क्या इंसिडेंट होता है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, अ चाइल्ड गोज टू फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांटेड द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। तो देखिए, काफ़ी खुश है बच्चा और काफ़ी एक्साइटेड भी है और वो उन सब खिलौनों को और मिठाइयों को लेना चाहता है जो वहाँ पर रखे हुए हैं। बट हिज पेरेंट्स डू नॉट बाई दैम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे वो खरीद कर नहीं देते हैं। वाई दैन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर दैम टू हिम। लेकिन जब उसे वो सारी चीज़ें कोई और लेकर देना चाहता है तो वो क्यों मना कर देता है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। आप सीन देख सकते हैं, बच्चा है, उसकी मदर है, फादर है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और बहुत सारी चीज़ें भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था, त्योहार था। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज एमर्ज द ग्लेली क्लैड ह्यूमैनिटी। तो देखिए, बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो गलियाँ थी वो काफ़ी पतली पतली थी और भीड़ भाड़ वाली भी थी और लोग जो है उमड़ते हुए उन गलियों से जा रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्स, अदर सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड ब्लू कार्ड्स। तो देखिए, वो अलग अलग तरीके से वहाँ पर जा रहे थे। कुछ पैदल चल कर जा रहे थे, कुछ घुड़सवारी करके जा रहे थे, कुछ घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे, कुछ बैलगाड़ी में जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लैग ब्रीमिंग विद लाइफ एंड लाफ्टर। बच्चा था एक छोटा जो अपने पेरेंट्स की, अपने पिता के पैरों के बीच से जा रहा था और वो बड़ा खुश था उस दिन। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स उसे ये कह के बुलाते हैं, आओ बच्चे आओ। एज ही लैग बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे। तो रास्ते में कुछ दुकानें लगी हुई थी, खिलौनों की दुकान थी और बच्चा उससे आकर्षित होकर पीछे रह जाता था, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे बुला रहे थे। ही हरी टुवार्ड हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़कर जाता है। हिज फीट ओबीडेंट टू दियर कॉल। उसके जो पैर हैं वो अपनी उनकी आज्ञा मानते हैं। हिज आइज इज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। रिसीडिंग का मतलब होता है पीछे छूटते हुए, तो पीछे छूटते हुए खिलौनों को वो अभी भी देख रहा है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। हालांकि बच्चा जो है पहले से ही जानता है कि उसे उन चीज़ों के लिए मना कर दी जाएगी, फिर भी वो अपनी इच्छा को सप्रेस यानी कि दबा नहीं पाता है और कहता है कि मुझे वो खिलौने चाहिए, आई वॉन्ट दैट टॉयज। वो अपील करता है। हिज फादर लुकड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टेरेंट वे। तो देखिए, उसके पुराने तरीके से उसके पिता उसकी तरफ लाल आंखों से देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। उस दिन उसकी मदर काफ़ी खुश थी। द टेंडर एंड गिव हिम हर फिंगर टू होल्ड। और उसकी मदर जो है उसकी तरफ उंगली बढ़ाती है, कहती है इसे पकड़ने के लिए। एंड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। और बच्चे को का ध्यान इधर उधर करने के लिए कहती है कि बच्चे देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल्ड लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स इवन लैंड। तो देखिए, काफ़ी दूर तक वो जो लैंड थी, वहाँ पर मस्टर्ड फील्ड था, सरसों का खेत था और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ पर गोल्ड मेल्ट हो गया हो और वो मीलों तक फैला हुआ था। अब देखिए, मस्टर्ड फील्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या बच्चा देखता है। सबसे पहले तो मस्टर्ड फील्ड देखता है, बहुत सारी सरसों वहाँ पर लगी हुई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर गोल्ड पिघला हुआ हो। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन दियर ड्यूटी पर्पल विंग्स intercepting the flight of an alone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। तो देखिए, वहाँ पर क्या था, वो वहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज को देखता है और वहाँ पर वो ब्लैक बी को देखता है, बटरफ्लाई को देखता है। और ये सब जो है वहाँ पर खेत में आई थी क्योंकि वो जो फ्लावर से स्वीटनेस थी उसकी तलाश में। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ दैम स्टिल इन इट्स विंग एंड रेस्ट। तो देखिए, बच्चा उन्हें गेज करता रहता है, घूरता रहता है तब तक जब तक कि वो एक उनमें से रेस्ट करने के लिए नहीं बैठ जाती है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट ही वुड
go fluttering, flopping up in the air when he had almost caught in his hand। तो जैसे ही बच्चा उसे अपने हाथ में पकड़ने वाला था तो उनमें से एक जो बैठी हुई थी वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वहाँ से उड़ जाती है। Then his mother gave a country call, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। तो देखिए जैसे उसकी मदर बार बार आवाज़ लगा रही थी, बिल्कुल वैसे ही फिर से आवाज़ लगाती है कि आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर आ जाओ। He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind। तो बच्चा जो है दौड़कर खुश होते हुए अपने पेरेंट्स के पास पहुंचता है और फिर से पीछे रह जाता है। क्यों रह जाता है? Attracted by the little insects and worms along the footpath there that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine। तो देखिए बच्चा पीछे क्यों रह जाता है? बच्चा क्या देखता है कि वहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स हैं जो फुटपाथ पर बाहर निकल आए हैं सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव मीन्स होता है झुरमुट, वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ द वेल। तो देखिए अब वो एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए हैं और वहाँ एक ग्रोव है, पेड़ों का झुरमुट है, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। ही रैन टुवर्ड देम, बुलाते ही वो उनकी तरफ दौड़ जाता है। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove। जैसे ही वो ग्रोव में एंटर करता है तो जो फ्लावर थे वो बच्चे के ऊपर गिर जाते हैं। एंड forgetting his parents, और वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। He began to gather the raining petals in his hand, अपने हाथों में वो गिरी हुई पत्तियों को इकट्ठा करने लग जाता है। But Lou, he heard the cooing of dove and ran toward his parent। तो देखिए वो एक बर्ड थी डॉव, जिसे हम फाख्ता कहते हैं, वो बोलती है और वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ पड़ता है और कहता है द डॉव एंड रेनिंग पेटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, और उसके हाथों से वो पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम दे कॉल्ड टू हिज चाइल्ड, वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, हु हैड नाउ गोन रनिंग इन द विल्ड क्रीपर राउंड द बनियन, पेड़ का वहाँ पे एक बनियन का पेड़ था, उसे घूमते हुए आता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। तो देखिए वहाँ पर जो फुटपाथ थी उसकी तरफ वो देखते हैं कि आगे जो है पतली सी घुमावदार जो फुटपाथ थी वो मेले की तरफ जा रही थी और ये मस्टर्ड फील्ड के बीच से जा रही थी। As they neared the village, the child would see many other footpaths full of throngs converging to the one full of the fair। तो देखिए अब बच्चा जो है आगे देखता है कि बहुत सारी जो फुटपाथ हैं जो भीड़ से भरी हुई हैं वो कन्वर्ज करते हुए एक वन फुल की तरह उस मेले में मिल रही हैं। He felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। तो देखिए बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाता है उस कन्फ्यूजिंग वर्ल्ड से जिसमें वो एंटर करने जा रहा था। ए स्वीट मीट सेलर होक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweet decorated with leaves of silver and golds। तो देखिए अब बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड होता है जैसे वो देखता है कि वहाँ पर एक स्वीट मीट सेलर है जो आवाज़ लगा रहा है, अपनी मिठाइयों के नाम ले रहा है, वो बिल्कुल एंट्रेंस पर ही है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है वहाँ पर, और उसने अपनी मिठाइयों को अपने काउंटर पर बहुत ही अच्छी तरह से सजा रखा है और उस पर सिल्वर और गोल्ड की लीव्स को लगाया हुआ है। द चाइल्ड स्टेयर ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। तो देखिए बच्चा जो है खुली आंखों से उनकी तरफ घूरता रहता है और बर्फ़ी के लिए जो उसकी फेवरेट स्वीट थी पानी आ जाता है उसके मुंह में। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी ही स्लोली मर्मर्ड, धीरे से वो बुदबुदाते हुए बोलता है मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, लेकिन वो पहले से ही जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे लालची कहेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए आंसर का वेट किए बिना ही वो आगे बढ़ जाता है। द फ्लावर सेलर होक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम रेसिस्टिवली ड्रॉन। तो देखिए बच्चा जो है अब आगे जाके क्या देखता है कि वहाँ पर एक फ्लावर सेलर बैठा हुआ है जो गुलमोहर की माला बेच रहा है। ही वॉन्ट टूवर्ड्स
He went towards the basket where the flower lay heaped and half murmured. तो देखिए वो उस बास्केट की तरफ जाता है जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था और धीरे से बोलता है I want that garland, कि मुझे वो माला चाहिए. But he well knew, लेकिन वो अच्छे से जानता है, his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. तो देखिए वो पहले से ही जानता है कि वो उसे मना कर देंगे क्योंकि वो कहेंगे कि वो काफ़ी चीप है, बेकार है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो हर बार की तरह वो फिर से आगे बढ़ जाता है. अ मैन stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. तो देखिए एक आदमी आगे चलकर खड़ा हो, उसके हाथ में एक पोल है और उस पर रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल कलर के बैलून जो हैं वो लहरा रहे हैं, उड़ रहे हैं. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द rainbow glory of their silver colors and he was filled with an overwhelming desire to suppose them all. तो बच्चे को बालून काफ़ी पसंद आते हैं, काफ़ी सिल्कन से कलर हैं, तो वो उन्हें सबको ले लेना चाहता है. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play such toys. तो देखिए वो बच्चा जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे वो खरीद कर नहीं देंगे क्योंकि वो कहेंगे कि तुम इतने छोटे नहीं हो, इनसे खेलने लायक तुम नहीं हो. So he walked on further. तो इसलिए वो अब आगे बढ़ जाता है. The snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. अब आगे चलता है. एक स्नेक चार्मर होता है यानी कि सपेरा होता है, वो बांसुरी को बजा रहा था, बीन को बजा रहा था और सांप जो है एक बास्केट में बैठा हुआ था कुंडली मारकर. Its had raised in the graceful band like a neck of the swan. तो जैसे ही वो बीन को सुनता है तो उसकी गर्दन जो है स्वान की तरफ बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर उठती है. While the music stole into the invisible ear like the gentle rippling of an invisible वाटरफॉल. जैसे कि एक वाटरफॉल गिरता है ना बहुत धीरे धीरे से, जैसे उसके कानों में उस बीन की आवाज़ जाती है स्नेक के, तो वो बिल्कुल ऐसे ही अपनी गर्दन को लहराते हुए उठता है. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर. बच्चा स्नेक चार्मर की तरफ जाता है. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीड फर्दर. लेकिन बच्चा जानता है कि उसके पेरेंट्स जो है इस तरह का म्यूज़िक सुनने के लिए उसे मना कर देंगे, तो बच्चा आगे बढ़ जाता है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट ऑफ फुल स्विंग. एक झूला था, गोल घूमने वाला झूला था. वहाँ पर मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन द व्हिर्लिंग मोशन. घुमावदार मोशन में वो जो आदमी थे, औरतें थी, बच्चे थे, वो उस पर झूल रहे थे. श्रीक्ड एंड कैरिड विद डिजी लाफ्टर. काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे. द चाइल्ड वॉच्ड दैम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर एंड मदर. तो बच्चा जो है अब एक बहादुरी से रिक्वेस्ट करता है कि मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ, मदर एंड फादर. देयर वॉज नो रिप्लाई. लेकिन कोई जवाब उसे नहीं मिलता है. ही टर्न टू लुक हिज पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए पीछे मुड़ता है. दे वर नॉट देयर. वो वहाँ पर थे ही नहीं. अहेड ऑफ हिम. उसके आगे भी वो नहीं थे. ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड. वो दूसरी तरफ मुड़ता है. दे वर नॉट देयर. वो वहाँ पर भी नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड. वो पीछे देखता है. देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम. वहाँ पर भी उनका कोई नामो निशान नहीं था. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट and with a sudden jerk means होता है झटका, of his body he ran from where he stood. तो देखिए जहाँ पर वो खड़ा हुआ था रोते हुए उसका गला सूख जाता है और झटके से वो वहाँ से भागता है. crying in real fear. वो वास्तव में डर जाता है, डर कर रोने लगता है. my mother, father. tears rolled down from his eyes. उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे. hot and his flushed face was convulsed विद फियर. तो देखिए उसका चेहरा जो है बहुत लाल हो जाता है, वो काफ़ी डर जाता है. पैनिक स्ट्रिकन. घबराहट उसे होने लगती है. ही रैन टू वन साइड फर्स्ट. पहले वो एक तरफ भागता है. देन टू अनदर. फिर दूसरी तरफ भागता है. हाइदर एंड थाइदर. इधर उधर भागने लगता है. इन ऑल डायरेक्शंस. सभी दिशाओं में वो भागने लगता है जहाँ पर भी उसे भागने का मौका मिलता है. नोइंग दैट वेयर टू गो. वो नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है. मदर एंड फादर ही वेल्ड
वो रोता रहता है मदर फादर कह कहकर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, उसकी जो पीली पगड़ी उसने पहनी हुई थी वो खुल जाती है और उसके कपड़े मडी यानी कि कीचड़ में गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो, आगे पीछे वो दौड़ने लगता है। इन रेस, काफ़ी गुस्से में है, डरा हुआ है। रनिंग फॉर अ वाइल, वो कुछ देर तो दौड़ता है। ही स्टूड डिफीटेड, और वो हार कर खड़ा हो जाता है। ही क्राइज सप्रेस इनटू सोब्स, उसका जो रोना था वो अब सिसकियों में बदल जाता है। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रो द फिल्मी आइज, फिल्मी आइज कहा गया है धुंधली आंखों से, तो अपनी धुंधली आंखों से वो देख पा रहा था। वहाँ पर एक ग्रीन ग्रास का एक फील्ड था। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी और औरतें वहाँ पर बातें कर रहे थे। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ येलो, ब्राइट येलो क्लॉथ्स, उन्होंने ब्राइट येलो क्लॉथ्स पहने हुए थे, उनके बीच से वो देखने की कोशिश करता है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल्स, लेकिन उन लोगों के बीच में भी उसके फादर और मदर का कोई निशान नहीं था। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, वो केवल बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और वो हिलते डुलते नज़र उसे आ रहे थे। He ran quickly again, उसने दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया। This time to the shrine to which people seemed to be crowded, मतलब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, उन लोगों के बीच से वो भागना शुरू करता है। Every little inch of space here was कंजेस्टेड विद मैन, मतलब इतनी भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा था। बट ही रैन थ्रो पीपल्स लैग, फिर भी वो लोगों के पैरों के बीच से भाग रहा था। ही लिटिल सोब, हिज लिटिल सोब लिंगर मदर एंड फादर, मतलब सिसकियाँ लेते हुए भी वो अपने मदर एंड फादर को बुला रहा था। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, वहाँ पर एक टेम्पल था, उसके एंट्रेंस पर हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पर। मैन जॉल्स्टेड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विद फ्लशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर, मतलब वो उनकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मर्डरर हों और उनके शोल्डर काफ़ी मजबूत थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन दियर फीट, नोक्ड एंड टू एंड फ्रो बाय दियर बर्टल मूवमेंट, तो देखिए बच्चा जो है उनके बीच से जाने की, घुसने की कोशिश करता है उनके पैरों के बीच से, वो उससे उनके पैरों से नोक हो रहा था, इधर उधर गिर रहा था। उनकी जो बटल मूवमेंट थी यानी कि निर्दयता से वो चल रहे थे, किसी को नहीं देख रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, तो बच्चा जो है उनके बीच से इधर उधर गिरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ही माइट हैव बीन टेम्पल्ड अंडर फुट, तो देखिए वो लगभग कुचल गया होता। एंड ही नोट्स had he not shrieked at the highest pitch of his voice father and mother, वो चिल्लाता है बहुत तेज आवाज में father and mother। a man in surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lift him up in his arm, वहीं पर एक आदमी होता है, वो उसकी आवाज़ को सुनता है उस उमड़ती हुई भीड़ से और उसे जो है बहुत ही मुश्किल से अपने हाथों में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, और पूछता है कि बच्चे तुम यहाँ कहाँ से आ गए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क एज ही स्टेड क्लियर द मास, तो मतलब भीड़ को हटाते हुए बच्चे से वो पूछता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, तो बच्चा जो है अब और भी बुरी तरह से रोने लगता है। वो और कुछ नहीं बोलता है, रोता रहता है और कहता है मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद, सूद का मतलब होता है शांत कराना, हिम बाई टेकिंग हिम द राउंड अबाउट, तो देखिए आदमी जो है उसे शांत कराने की कोशिश करता है, उसे झूले के पास लेकर जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, की क्या तुम हॉर्स पर राइड करोगे। ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचता है बहुत ही जेंटली वो उससे पूछता है। द चाइल्ड थ्रो टोर इन टू द थाउजेंड स्वील्स सोब एंड ही ओनली साउटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मतलब इतना रोने के बाद जैसे बच्चे का गला जो है फट सा गया हो और वो रोते हुए कहता है मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए। यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं कि बच्चा किस तरह से रो रहा है और आदमी किस तरह से उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बच्चा क्या करता है। द मैन headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to
शोइंग कोबरा। तो देखिए अभी भी अब जो आदमी है वो उसे उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर स्नेक चार्मर अभी भी उस अपनी बांसुरी को, बीन को बजा रहा था और कोबरा जो है वहाँ पर अपनी गर्दन को ऊपर उठाए हुए था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, और कहता है वो उसे कि बच्चे इस बहुत ही अच्छे से म्यूजिक को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड साउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन बच्चा क्या करता है, अब उसे म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अपने कानों को बंद कर लेता है अपनी उंगलियों से और भी तेज आवाज़ में, डबल पिच स्ट्रेन में, मतलब कि और तेज आवाज़ में रोने लगता है। कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्विटिन हिम। तो देखिए अब आदमी उसे उन बैलून्स के पास लेकर जाता है, सोचता है कि ये सिल्कन कलर के जो बैलून है रंग बिरंगे, उससे बच्चे का मन थोड़ा अलग हो, वो डिस्ट्रैक्ट हो और वो रोना बंद कर दे। वुड यू लाइक द रेनबो कलर्ड बैलून, और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये रेनबो कलर्ड बैलून पसंद है, क्या तुम्हें अच्छे लगते हैं वो। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोब्ड। बच्चा जो है अपनी आंखें उधर से घुमा लेता है उन बैलून्स की तरफ से, केवल सिसकियाँ लेता रहता है और कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। जो इंसान था, आदमी था, वो अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वियर द फ्लावर सेलर सेट, और उसे वहाँ लेकर जाता है जहाँ पर अभी भी फ्लावर सेलर बैठा हुआ है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, कहता है कि देखो क्या तुम इन बहुत ही अच्छे फूलों को स्मेल कर सकते हो। वुड यू लाइक द गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में इस माला को पहनना चाहते हो। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सोप। तो देखिए बच्चा जो है वो अपनी नोज़ को उस बास्केट से अलग हटा लेता है, दूसरी तरफ घुमा लेता है और बस रोते हुए यही कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। Thinking to humor his disconsolate charge by the gift of the sweet, the man took him to the counter of the sweet soap. अब वो आदमी क्या सोचता है कि चलो किसी तरह तो उसे शांत कराना है, उसे कोई गिफ्ट दे दिया जाए, स्वीट दे दी जाए, तो उसे काउंटर के पास लेकर जाता है। दैट स्वीट वुड यू लाइक, व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, पूछता है कि बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। The child turned his face from the sweet soap and only soap. बच्चा क्या करता है कि अपने फेस को स्वीट की तरफ से घुमा लेता है, केवल सोप करता रहता है, सिसकियाँ लेता रहता है और कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरी मदर और फादर चाहिए। तो देखिए हमने जाना, और इसके राइटर हैं मुल्कराज आनंद, हमने जाना कि बच्चा जो है जो चीज़ें बच्चों को पहले काफ़ी ज़्यादा पसंद थी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए, वो उन्हें लेना चाहता है, लेकिन अब वो सारी चीज़ें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर हमने क्या जाना, हमें मोरल मिलती है कि जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी मासूम होते हैं और अपने पेरेंट्स से काफ़ी अटैच्ड होते हैं और उन्हें अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पसंद कोई भी चीज़ नहीं आती है। वही चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती है जब वो अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं। आपने स्टोरी में जाना कि वो सारी चीज़ें जिन्हें बच्चा लेना चाहता है, अपील करता है, बोल्ड रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन बाद में जब किसी और के द्वारा उसे वो सारी चीज़ें दी जाती हैं तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है, उन्हें सूंघता नहीं है। तो इससे पता चलता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का मेले में ध्यान रखना चाहिए और जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। आई होप चैप्टर आपका क्लियर हुआ होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।